शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस है और इसको लेकर के हमारी टीम पहुंची हुई है सीवान जिले के कौशर गांव में। और उसी कौशर गांव में हम मौजूद हैं जहां कभी यहाँ की जो देशभक्ति जो गीत हुआ करती थी एक शख्स के द्वारा, और उस समय अंग्रेजों का ताना बाना था। उस तरीके से तानाशाही थी कि एक शख्स जिनका नाम जंग बहादुर सिंह था, उनको जेल जाना पड़ा था। जी हाँ, आप देख सकते हैं हम कौशर गांव के जंग बहादुर सिंह के मकान के आगे ठीक खड़े हैं और ये जंग बहादुर सिंह का मकान है। और उसके बाद इनके पूरे परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये जंग बहादुर सिंह जिनके मूँछों पर ताव, आज भी उम्र 102 साल, लेकिन कहा जा सकता है कि देशभक्ति का जुनून आज भी इन पर काफ़ी सवार है, बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। एक समय था जब जंग बहादुर सिंह अंग्रेजों के शासन काल में देशभक्ति का जब गीत गाते थे तो अंग्रेज इनको जेल भेजने का काम किए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि घर के लोगों को मलाल है कि आज तक जो सम्मान मिलना चाहिए था जंग बहादुर सिंह को नहीं मिल सका। और इसी को लेकर के जब जानकारी मिली है हम लोगों को, तो हमारी टीम यहाँ पर सीवान जिले के कौशर गांव में पहुंची है। सिर्फ खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं है, हम चाहते हैं कि जंग बहादुर सिंह को हम लोग बिहार सरकार तक पहुंचाने का काम करें, स्थानीय प्रशासन तक इनकी आवाज़ को पहुंचाने का काम करें, ताकि अंग्रेजों के शासन काल में जिस तरीके से इन लोगों ने देशभक्ति का गीत गाया और जेल जाना पड़ा, वह उस समय जब देश आज़ाद नहीं हुआ था और उस समय ये लोग गीत गाते थे, देशभक्ति का इन लोगों पर जुनून सवार रहता था। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं जंग बहादुर सिंह अपने पूरे परिवार के साथ बैठे हुए हैं और मूँछों पे ताव आप देख सकते हैं। जिस तरीके से ताव है उसी तरीके से नाम भी है जंग बहादुर। और कहा जाता है कि उस समय में बड़े बड़े जंग भी जीते थे, पहलवानी भी ये किए थे और बड़े बड़े पहलवानों को पटकनी भी देने का काम किए थे। एक तस्वीर सामने आप देख सकते हैं, वो भी जंग बहादुर सिंह की ही तस्वीर है, जो एकदम युवा उस समय के दिखाई दे रहे हैं। उस समय की उम्र इनको देख करके ऐसा लग रहा है कि 35-40 के करीब की इनकी उम्र होगी। और उस समय भी इनके मूँछों पर ताव दिखाई दे रही है। तमाम परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हम पहुँचे हुए हैं कि जंग बहादुर जी से बात करें। स्वतंत्रता दिवस है और इस मौके पे कैसा इन पे देशभक्ति का जुनून सवार है, इस पे हम बात करेंगे। जंग बहादुर जी, स्वतंत्रता दिवस है, फिर से एक बार तिरंगे को लहराया जाएगा और हम चाहते हैं कि आप इसके उपलक्ष्य में सबसे पहले जिस गीत को लेकर के आपको जेल जाना पड़ा था, देशभक्ति का जुनून सवार था, वो गीत हमारे दर्शकों को आप सुनाने का काम करें। आग बन के जवानी, आग बन के जवानी जली गई, जगह भी खंजर से मिलते रहे। वाह वाह। आग बन के जवानी अरे जली गई, जगह भी खंजर से मिलते रहे। घास की रोटी खाई उतन के लिए, शान से मोछ तेरी घुमाते रहे। एक बार मूछ को घुमा दीजिए। जिस तरह अंग्रेजों के शासन काल में आप मूछ को टाइट करके, और उस समय भी आप एकदम माने नहीं थे, थके नहीं थे, हारे नहीं थे, तो हम चाहेंगे कि देशभक्ति का जिस तरीके से जुनून सवार है, प्रतिज्ञा किए छिन सकता न कोई मेरे आन को। वाह वाह वाह। सहायक बल के आगे झुकूंगा नहीं, हम झुका दे ये दिल्ली के सुल्तान को। वाह वाह वाह, झुका दे दिल्ली के सुल्तान को। सुभाष
सुभाष जी भैया पढ़ते से उस टाइम में देश में वो थोड़ा नेतागिरी के भाई काम करते थे। सुभाष जी का कुछ कहे हैं उस पर, बताइए। बीच दरिया में भारत, बीच दरिया में भारत डूबा दोस्तों, शान भारत के हरदम चमकता रहे। बीच दरिया में भारत डूबा दोस्तों, शान भारत के हरदम चमकता रहे। बीच दरिया में भारत डूबा दोस्तों, शान भारत के हरदम चमकता रहे। अन पे जान देना सदा से सीखा, नौजवानों जवानी दमकता रहे। बाबू नेता सुभाष गए जेल में, फूल हजारा हमारा गमकता रहे। क्रांतिकारियों जमानों की टोली सजी, दुश्मनों पे वो शोला भड़कता रहे। चलिए, बहुत बहुत अच्छा आपने ये देशभक्ति गीत गाया। ये बताइए कि कितने दिन जेल रहे थे ब्रिटिश शासन काल में? आप इसी गाने को गाए थे और आपको जेल जाना पड़ा था, तो कैसे क्या हुआ था, थोड़ा सा ये बताइए। धरा गए, उसमें गए तो अब तो पहला बार जब हम गए थे तो वो नहीं आपसे बताया, मैंने गए थे तो वो 2 दिन के बाद हमको छोड़ दिए। 2 दिन के बाद? हाँ, छोड़। 2 दिन जेल में रहे थे? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो ये कहाँ आप गाना गा रहे थे उस वक्त, किस जगह पे थे और क्या हुआ, कैसे आपको किसने पकड़ लिया? हाँ, बलिया में। बलिया में? हाँ। उत्तर प्रदेश के बलिया? हाँ हाँ हाँ। क्या कोई कार्यक्रम में गए थे या फिर क्या था? ना, वो रिश्तेदारी में गए थे, सब लोग के देखे जाते तो हम भी, हमारा देश है। मतलब कि उस समय भी आप पर देशभक्ति का जुनून सवार था? हाँ हाँ। उठो जवानों, तुम में दम है, आग लगा दो पानी में, सुनते हो दुश्मन तैयारे इतनी भरी जवानी में। घर घाटी पनघट मलघट पर जागृत का असर ठोस करो, जो गदारी करे रात से उसको मुख पर थूक चलो। नहीं से सब गान कहने से चहता चहती होता था, है ना। भाग कर लुका साधारण आदमी को बड़ा नेता तो हम थे नहीं, हम बटगाए नशा थे। हाँ, लेकिन काम बढ़िया होता था। हाँ, अच्छा काम होता था। झुम बराबर झुम बहादुर, झुम बराबर झुम, झुम बराबर झुम बहादुर। देखिए, हमारा देश के महान एक कलाकार रफ़ी जी थे जो कि गाते थे झुम शराबी, तो उस पर हम झुम बहादुर आप हम थोड़ा हम ठीक है, कोई बात नहीं, गाइए गाइए। झुम बराबर झुम बराबर, झुम बराबर झुम बहादुर, झुम बराबर झुम। धरती है तेरी, हस्ती है तेरी, मस्त जवाबन झुम झुम झुम, झुम बराबर झुम बहादुर, झुम बराबर झुम। क्षत्रिय को शान के मेहमान बना ले, देश का है आन अपना जान गंवा ले। तलवार ले ले माथ मैदान बना ले,
फिसलन है इस जमी पर अपना पाँव जमा ले। अभी बाबा पाँव जमा ले, पूरा लाइफ को जी जी जी। पाँव जमा ले, पाँव जमा ले, पाँव जमा ले, झूम बराबर झूम बहादुर झूम बर। अब आज भी आपके चेहरे की मुस्कान और मूंछों का ताव बहुत कुछ कहता है। छपरा जिला जोशीला मर्दानगी में छपरा का जवान और सुभूत भी जलात है, करत कुमेल मेल लाखत है आपस में, दूसरा के टेह बात छपरा से ना सुहात है। गटका वो लाठी में कट पटा मनेठी में कमाल करते हैं बाके अलबाने में। जन्म तो ही वो छपरा में रहने को शौक हुआ, भगवान उपलब्ध हैं हर एक घराने में। हुंडई और गुंडई में छपरा मशहूर हुआ। छपरा तो मस्त रहे राज को चलाने में, राजेंद्र बाबू ऐसा कोई चलाया नहीं। जी ये सब चलिए, आपने सुना जंग बहादुर सिंह से किस तरीके से आज भी देशभक्ति का जुनून उन पर सवार है। उनसे स्वतंत्रता दिवस के मौके पे उनसे बातचीत हुई है। आज भी उनके मूंछों पर ताव है। बहुत सारे परिवार के लोग हैं, उनकी पोती भी है खुशबू, इनसे बात करते हैं। जिस तरीके से आपके दादा अभी गीत गा रहे थे, आज भी इनके ऊपर देशभक्ति का जुनून सवार है। उम्र भले ही 102 साल के हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? देख रहे हैं आप, क्या कहें, हम अभी भी इतना तेज चिल्ला के गा रहे हैं, तो उस टाइम कैसे गाते होंगे वो तो हम लोग देखे नहीं हैं, लेकिन हम बस अनुमान लगा सकते हैं। बस पहले बोलते ही थे कि हमको माइक की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम ऐसे ही गाते थे। तो आज भी देखने को हाँ, तो वही अब समझ में आता है कि सही में माइक की जरूरत नहीं पड़ता होगा। ऐसे ही एक चीज़ है कि 102 साल के हो चुके हैं और उस समय ये जेल गए हैं। ब्रिटिश जब शासनकाल हुआ करता था, जब देश आज़ाद नहीं था, लेकिन अभी तक किसी तरह का सम्मान नहीं मिला। क्या इसका मलाल आप लोगों को नहीं होता? बहुत मलाल होता है। देखिए, तो मतलब जितने लोग उस जंग में शामिल थे सबको हम लोग भी जानते हैं, सबके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन मतलब इनका कहीं एक कोने में भी नाम नहीं दिखता है, कोई नहीं जानता है, तो सम्मान तो मिलना चाहिए था। कभी आप लोग बिहार सरकार से या किसी मंत्री, किसी नेता या फिर स्थानीय स्तर पर प्रशासन के लोगों से कभी आप लोगों ने नहीं बताया कि इस तरीके से हमारे परिवार के एक सदस्य हैं, दादाजी हैं, और उनको भी सम्मान मिलना चाहिए? नहीं, पहले मेन चीज़ है कि हम लोग गांव में रहते हैं और उतना लोगों से मिलना जुलना होता नहीं है। हम लोग जब से मतलब अपना होश संभाले हैं, पहले बहुत छोटे थे तो कोई कोई आता था, इनसे गाना वाना के बारे में बात उत करके जाता था, लेकिन कोई कुछ करता नहीं था। और हम लोग किसी से मिल के ऐसा किए भी नहीं कि हाँ मतलब दादाजी को सम्मान दीजिए या ये कीजिए वो कीजिए। क्या चाहती हैं आप जिला प्रशासन से, खास करके जिलाधिकारी से क्या चाहेंगे? क्योंकि फिर स्वतंत्रता दिवस है और आज से 7-8 रोज के बाद फिर से तिरंगा लहराएगा सिवान के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, और उस समय बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिले भर के, वो तमाम लोग पहुंचते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। क्या आप भी चाहेंगी, जिलाधिकारी से आग्रह रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे दादाजी को भी सम्मान मिले और तमाम वो लोग जो जुड़ते हैं, पूरा गांधी मैदान जो है उसके लोग गवाह बनते हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि हमारे दादाजी भी पहुँचे? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ। मैं उनसे विनती करूँगी कि मेरे दादाजी को बुलाएं, उनको सम्मानित करें, उनको आगे मतलब बढ़ाएं, उनका नाम वो करें। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरे दादाजी को बुलाएं 15 अगस्त पे और सम्मानित करें इनको। चलिए, ये उनकी पोती खुशबू थी। कुछ लोग यहाँ पे और भी मौजूद हैं जो स्थानीय लोकल यहाँ पे रहने वाले हैं, पड़ोस के लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे? जो सम्मान मिलना चाहिए था जंग बहादुर जी, उम्र 102 साल की हो गई है और आज के समय में 40-50 की जब उम्र होती है हमारे और आपके जैसे लोगों को, तो इतने तेज आवाज़ में जो बोली जो है वो नहीं निकल पाती है। आपने देखा होगा कि कितनी तेज आवाज़ है, आज भी बुलंद है आवाज़ उनकी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का सम्मान चाहिए? बाबा को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि सुनते हैं या अभी देखे हैं आज तक बाबा को कोई सम्मान नहीं मिला है, और उसका हमें मतलब बुरा भी लगता है कि मतलब बाबा इतने अच्छे गायक हैं, मतलब जोश भरते थे युवाओं में, बाबा कोई सम्मान नहीं मिला। तो मैं बिहार सरकार से या जिला प्रशासन जो भी है, मैं उनसे विनती या रिक्वेस्ट करूँगा कि बाबा को मतलब सम्मानित किया जाए, कोई ना कोई पुरस्कार या मतलब सम्मानित किया जाए, ताकि हम लोगों को गर्व हो कि हम कहीं बाहर जाए तो हम बताएं कि हाँ मेरे गांव में जो बाबा थे जंग बहादुर सिंह, जो देशभक्ति गाना गाते थे, जेल भी गए हैं, जोश भरते थे युवाओं में। तो मैं चाहूँगा कि बाबा को उसके लिए सम्मान जरूर किया जाए।
मनीष कुमार सिंह। मनीष कुमार का भी है कि इनको सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि जंग बहादुर सिंह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए देशभक्ति गाना गाते थे। और उसको लेकर के ब्रिटिश काल में जब देश गुलाम हुआ करता था उस समय इनको जेल जाना पड़ा था। और भी कुछ लोग स्थानीय यहाँ के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए, क्या होना चाहिए प्रशासन से, सरकार से क्या चाहते हैं? प्रशासन और सरकार से यही हम लोग चाहेंगे कि जो बाबा ने अपने पूरे जीवन काल में किया उसके एवज में सम्मान मिले, जिससे ये गांव का भी नाम रोशन हो, बाबा का भी नाम रोशन हो, यही हम चाहेंगे प्रशासन से। और ये एक बात की खुशी, अगर ये बात आप तक बाबा पहुँचे हैं आप लोगों तक, तो मुझे मतलब ये पूरी उम्मीद है और विश्वास भी है कि प्रशासन और शासन के लोगों तक बात पहुँचे और बाबा को सम्मान मिले बाबा के जीवन काल में ही। ऐसा मैं मनीष कुमार सिंह, समाज सेवी। बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पे जंग बहादुर सिंह के परिवार के लोगों से बात हुई, उनकी पोती से बात हुई और फिर पास पड़ोस के भी लोगों से बातचीत हुई। तमाम लोगों को मलाल है कि जंग बहादुर सिंह को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। और इसको लेकर के फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। 15 तारीख को सिवान के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडा लहराया जाएगा और उस वक्त तमाम स्वतंत्रता सेनानी मौजूद होंगे। हमारी भी गुजारिश है सिवान के जिलाधिकारी से कि कम इस परिवार का जो एक सदस्य हैं जंग बहादुर सिंह, जब वो अंग्रेजों के बीच गाना गाया करते थे, देशभक्ति का जुनून सवार था और बिल्कुल एकदम उस ठाट बाट में अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे और उसको लेकर उन्हें जेल जाना पड़ा था, तो कम से कम इनके भी बारे में सोचना चाहिए और इनको भी सम्मानित करना चाहिए, ताकि और भी इनके परिवार और गांव और ज़िले के लोगों का हौसला बुलंद होगा। आप फिर से एक बार सामने देख सकते हैं कि जंग बहादुर सिंह मूँछों पर ताव देते हुए अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं भले ही ये अपने गीत से तमाम लोगों को बता रहे हैं, लेकिन जो आवाज़ इनकी केंद्र या फिर बिहार सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए वो आज तक नहीं पहुंच सकी है। देखना होगा कि क्या आने वाले स्वतंत्रता दिवस को इन्हें सम्मानित किया जाएगा या फिर ऐसे ही दरकिनार करके प्रशासन या बिहार सरकार चलने का काम करेगी। यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार।